आदमी अनजाने में देख लेता है कि पैसे की दुकान की मालकिन उसकी 5 असली सिक्कों को नकली से बदल रही है। वह जानबूझकर चुप रहता है ताकि जैसी ही मालकिन वजन कर ब्रश उठाए वह उसे रोक सके। वह कहता है कि ब्रश कर देने से सिक्के बेकार हो जाएंगे, लेकिन मालकिन उसे उल्टा डांट कर कहती है कि ये सिक्के नकली हैं। आदमी तुरंत कह देता है कि उसने उसकी नजर चूकते ही सिक्के बदल दिए। मालकिन गुस्से में आरोप से इनकार करती है और उसे बिना सबूत लगाए बदनाम करने का दोष देती है। शोर सुनकर पैसे की दुकान का मालिक आता है और कहता है कि अगर उसके पास सबूत नहीं है तो दुकान से बाहर जाना मुश्किल होगा। तभी आदमी बोरा खोल देता है जिसमें ढेरों कीमती तियानछी तोंगबाओ 11 लियांग सिक्के होते हैं। अब मालिक को समझ आता है कि यह लड़का गरीब भेस में है पर असल में जानकार व्यक्ति है। असल में वह एक प्रसिद्ध खजाना विशेषज्ञ था जिसने छिपे खजाने का मंडप बनाया था, लेकिन एक दिन पत्थर पर पैर फिसलने से स्टूल से गिरकर मर गया और अगले ही पल एक हाल ही में मृत हाई स्कूल लड़के चेन योंग के शरीर में आ गया। उस परिवार ने उसे जिंदा होते देख खुशी मनाई। चेन योंग गरीब घर का होनहार लड़का था, गांव का पहला छात्र जिसे कॉलेज मिला था, लेकिन जलन में डूबे ली एयरगो ने उसका एडमिशन लेटर फाड़कर उसकी जिंदगी का मौका छीन लिया था। नए जीवन में उसने तय कर लिया कि वह चेन योंग का नाम ऊंचा करेगा और परिवार को सुख देगा। 1997 का कैलेंडर देकर उसे याद आया कि उसी साल सड़क पार्क में कई अनमोल चीजें मिलती थी। वह वहां पहुंचा और एक बूढ़े को तांबे के सिक्के बेचते देखा। बूढ़े ने बताया कि वे घर की नींव खोदते समय मिले और 2 रुपए किलो थे। लड़का पहचान गया कि ये मिंग राजवंश के तियानछी तोंगबाओ सिक्के हैं जो भविष्य में लाखों के होंगे। उसने तुरंत 10 रुपए देकर सब खरीद ली। घर जाकर उन्हें साफ करने लगा। पेरेंट्स कुछ समझ नहीं पाए पर उसने कहा कि बहन की फीस उसके पास आ जाएगी, बस उसे प्रांतीय राजधानी जाकर इन्हें बेचना होगा। अगले दिन वह शिगुआन पहुंचा जहां दक्षिण का सबसे बड़ा प्राचीन वस्तु बाजार होता है। एक मुद्रा दुकान में घुसते ही उसकी सादी पोशाक देख मालकिन ने तिरस्कार किया। उसने 5 सिक्के दिखाए। मालकिन ने पहचान लिया कि वे असली हैं, इसलिए चुके से बदल दिए और नकली वाले तोलने लगी। उसने तुरंत रोककर कहा कि यह धोखा है। धोखा। मालिक ने सबूत मांगा और लड़के ने बोरा दिखाकर साबित कर दिया कि उसके सिक्कों का रंग, पॉलिश और मिट्टी का पैटर्न एक जैसा है, जबकि मालकिन के सिक्के हाल ही में साफ किए गए। मेज के नीचे बॉक्स में उसके असली सिक्के थे। मालकिन डर कर झगड़ा करने लगी, लेकिन मालिक ने उसे सिक्के लौटाने को कहा। वह लौटाकर भी खुश नहीं था क्योंकि वह ऊंची कीमत पर बोरा खरीदना चाहता था, मगर लड़का ठगों के साथ व्यापार नहीं करना चाहता था और वहां से चला गया। दूसरी दुकान सही और भरोसेमंद निकली। उसने पूरा माल दिखाया और मालिक ने पहचान लिया कि यह सब मिंग काल के दुर्लभ सिक्के हैं। उसी समय कई संग्रहकर्ता आए और बोली लगती गई। अंततः 2 लाख में सौदा हुआ। लड़का और वह मालिक दोस्त बन गए। एक दिन एक अमीर घर की महिला ने उससे पुराने फर्नीचर खरीदने को कहा। वह सोचता है कि शायद उनमें खजाना हो। भीतर गया तो वहाँ पेंटिंग, चीनी मिट्टी, पुराने ग्रंथ सब मूल्यवान निकले। उसने बेहद कम दामों में सब खरीद ली। जाते समय महिला ने एक रहस्यमय डिब्बा भी उसे दे दिया। लड़के ने बॉक्स उठाया और कहा चलो अब देखते हैं इसके अंदर क्या है।